शुभ नाम हो सर आपका? उमेश चंद दुबे। सर बिहार में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही टाइम बाद, क्या लग रहा है एनडीए इस बार रिपीट हो रही है या फिर जनता बदलाव की ओर जा रही है? जनता जैसे दिल्ली में केजरीवाल को भगा दिया, उसी तरह से जनता नीतीश कुमार को फिर ला रही है। दिल्ली की जनता ने जो काम किया, केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसे वहाँ पर नई पार्टी के कोई जनसराज है, कोई 8वीं 9वीं फेल लड़के अपने आप को समझ रहे मैं सीएम बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता जानती है कि मोदी जी के साथ में ही विकास है। अगर केंद्र सरकार राज्य में, केंद्र सरकार है बीजेपी है, अगर राज्य में सरकार उसकी रहेगी तो विकास होगा, जायज़ सी बात है। नहीं तो केजरीवाल जैसे व्यक्ति वहाँ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं ना। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो एनडीए है, नीतीश कुमार जी हैं, रामविलास पासवान के लड़के जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, 2-4 पार्टी और हैं, वो ऑटोमेटिकली एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बिहार को विकास दे सकती है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, कह रहे कैसा विकास जो रोजगार न दे पाए, कैसा विकास जो पलायन न रोक पाए। ये पलायन और रोजगार, मैं एक रोजगार पे आ जाता हूँ। रोजगार अभी बताइए, बिहार के बंदे पूरे भारत में हैं और दिल्ली में है कौन? मुंबई में कौन है? यूपी, बिहार, बंगाल वाले सब बसे हुए हैं। कौन है दिल्ली में बसिंदा, बताइए मुझे ना। अरे भारत देश है, कोई भी कहीं भी जाके काम कर सकता है, कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है। ये थोड़ी कि हम यूपी में नौकरी मिल जाए, हम दिल्ली में क्यों हैं? हम भी 30 साल दिल्ली में काम कर रहे हैं ना, हमें तो कोई शिकायत यूपी सरकार से। ये सब विपक्ष के काम है, सिर्फ चौचलेबाजी है। विपक्ष हार चुका है, विपक्ष की मट्टी पलीत है। विपक्ष को ऐसे लतियाँ आएंगे जैसे दिल्ली से खुजलीवाल को भगाए हैं। अच्छा सर, अगर बात करें जैसे तेजस्वी जी, दावे तो बहुत बड़े बड़े कह रहे हैं कि जैसे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे, तो फिर तो जनता मूव करेगी ना कि विकास की बात कर रहा है, मतलब बीजेपी से ज़्यादा विकास की बात कर रहा है, तो फिर तो उसको वोट देंगे ना लोग। देखिए, जब तक एनडीए में ऑलरेडी मोदी जी हैं, तब तक कोई माइका लाल नहीं जन्मा है जो एनडीए को हरा दे। मैं बीजेपी सरकार ने, मैं एनडीए सरकार कर, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जैसे ही चुनाव होगा वैसे हम लोग केंद्रीय कार्यालय में जाएंगे और मोदी जी आके ललकारेंगे, बिहार में बाहर है एनडीए सरकार है। पिछली बार भी हुआ था, आपको याद होगा। फिर यही होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी सीएम बने ना बने उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर एनडीए आएगी। मैं बीजेपी नहीं कर रहा हूँ, एनडीए थी, एनडीए है, एनडीए ही रहेगी। सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं सर बिहार में कि नीतीश जी कैसी सरकार अभी तक चला रहे हैं, न सुरक्षा है, लोगों को सरेआम मार दिया जाता है, हॉस्पिटल में घुस के लोगों को मार दिया जाता है। तो सवाल यहाँ पे चारों तरफ से सारा विपक्ष कर रहा है। देखिए, ये विपक्ष का, मैं जैसे मैंने पहले बोला आपको, विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार के ऊपर उंगली उठाना। अगर मैं विपक्ष में आ जाऊंगा तो मैं भी उंगली उठाऊंगा। भाई विपक्ष मतलब क्या है? विपक्ष अभी क्या, सामने पक्ष होते हैं, पीछे विपक्ष होते हैं, और रात को सब एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ सब पार्टी मनाते हैं। ये सब खाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। कोई विपक्ष कुछ नहीं है, कोई भी है, चाहे 2 लौंडे हैं, चाहे 3 लौंडे, चाहे 4 लौंडे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर एनडीए सरकार आ रही है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, 2024 चुनाव था, मैंने तब भी कहा था कि एनडीए सरकार, बीजेपी नहीं बनेगी, एनडीए बनेगी। अब एनडीए बनी। यही हरियाणा में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, दिल्ली में भी हुआ, झारखंड मैंने पहले बोल दिया था कि झारखंड में संशय है, इसलिए झारखंड के लिए हम कोई नहीं बोल सकते। यूपी में 27 में फिर योगी बाबा आ रहे, सोटा लेके तैयार है, वो कोई माइगलाल नहीं कर सकता। मैं बुड़वा दूंगा कुत्ते के पेशाब से अगर योगी चले गए तो। ये चैलेंज है मेरा, लिख के ले ले, कोई चैलेंज कर लिख ले, मैं कर रहा हूँ। योगी जी फिर आ रहे हैं, तिबारा आ रहे हैं, रिटर्न ऑफ योगी बाबा 27 में। और बताइए, कामों की अगर मैं बात करूं तो आपने बदलाव देखा कुछ बिहार में कि बिहार में नया इंफ्रा में कुछ परिवर्तन आया हो, ऐसा कुछ? देखिए, परिवर्तन तो पूरे भारत में हुआ है, बिहार की बात क्यों करते हैं आप? जब से एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत दिन ब दिन प्रगति के पथ पर आगे जा रहा है। आप चाहे किसी भी देखिए, बात 12 वर्षों की, रोजगार की, महंगाई की। महंगाई कौन कम कर सकता है? कौन कर सकता है महंगाई कम? मैं अपनी छोटी सी बात कर रहा हूँ। हमारे जब दादा 2012 तक थे तो हमारे गांव पूरी खेती होती थी, गन्ना, चावल, गेहूं, चना, मटर, सरसों सब होता था। अब 2012 में जब दादाजी खत्म हो गए, सारा खेत 1/4 हो गया, पिताजी के नाम पे आ गया, तीनों चाचा के नाम पे आ गया। हम लोग दिल्ली में हैं तो हमारे घर पे जो भी 6, 6.5, 7 बीघा जमीन है वो हमने दूसरे दे रखा है जोतने के लिए। हम खुद खेती नहीं कर रहे हैं तो महंगाई क्यों नहीं होगी? जायज़ सी बात है। अभी आप गांव में सर्वे कीजिए, एक एक गांव में अगर 70% मतलब 80 घर हैं तो उसमें से 40-50 ताला मारे हुए हैं। सब शहर में जाके बस गए हैं, गांव खाली हो गया है, शहर भर गए हैं। गांव खाली है, शहर भर गए हैं, तो महंगाई पे कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे राहुल गांधी आ जाए, राहुल खान सॉरी, चाहे राहुल खान आ जाए, चाहे खुजलीवाला आ जाए, चाहे ममता बानो आ जाए, चाहे चाराचोर लालू आ जाए, चाहे नकटेड़ा अखिलेश आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। और रोजगार पर आप क्यों सरकार नौकरी मांगना चाहते हैं? सरकारी है क्या? सरकार ने सब प्राइवेट कर दिया है। आप प्राइवेट जाओ ना, गूगल में जाओ, उसमें ट्विटर में जाओ, और एक से एक पड़ी हुई कंपनी है, कितना पैसा मिल रहा है उसमें। अभी कोई जायद खान है, बिहार का बंदा बना है, गूगल का कुछ बना है, वो उसको 100 करोड़ रुपए महीने मिल रहा है। अब उसमें जाइए ना, क्यों सरकारी नौकरी मांग रहे हैं? मैं भी प्राइवेट कर रहा हूँ। सरकारी के काबिल आप बनेंगे तो आप ऑटोमेटिक बनेंगे। अच्छा, आपने जो राहुल जी की आपने बात करी, वो दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बिहार को इतना आगे लेकर के जाएंगे कि युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार मांगने, हम यहीं पे रोजगार देंगे। राहुल जी इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पहले राहुल जी अपना रोजगार चुन लें। वो बेरोजगार हैं, उनकी माताओं को ना बहू मिल रही है ना बहुमत मिल रही है। अरे उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपने आप को युवराज समझते हैं, 58-60 साल खो गए, युवा हैं। किस बात के युवा हैं भाइयों? वो बुढ़े हो गए, उनको लात मारो पिछवाड़े पे, भगाओ भारत देश से, इटली जाए। वो क्या करेंगे यहाँ पे? वो किस काम के हैं वो बताइए ना। क्या हैं? इंदिरा गांधी अपना बलिदान दे गई, राजीव गांधी बलिदान दे गए। अब ये सोचते हैं कि हम युवराज हैं, हम भारत देश पे राज करेंगे। ऐसा नहीं होगा। राजा का बेटा राजा कभी नहीं बनेगा। एक दलित राष्ट्रपति बन सकता है, एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है, मोदी जी चाय बेचने वाले पीएम बन सकते हैं। तो हमारे भारत देश में बदलाव है, सबको मौका मिलेगा बारी बारी। विपक्ष जो उनके समर्थक हैं वो तो उन्हें इस नज़र से देख रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, विदेश पढ़ करके आए हैं और विपक्ष को लीड कर रहे हैं, विपक्ष के लीडर हैं वो, तो इस नज़र से देख रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो बढ़िया तरीके से संभालेगा बिहार को। जब तक हमारे भारत में सोनिया गांधी, इंदिरा और इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एंड वाड्रा, ये तीनों रहेंगे, कांग्रेस की नैया बिल्कुल नीचे जाएगी। इन तीनों को निकाल दें, कांग्रेस टॉप पे आ जाएगी। क्या बात करते हैं? इतिहास अपने आप दोहराता है। अगर आज बीजेपी पूरे भारत में राज कर रही है, 1/3% राज कर रही है, तो पहले तो कांग्रेस थी ना। कांग्रेस को क्यों लतिया है? इसलिए लतिया, कांग्रेस ने कौम नहीं किया। कांग्रेस ने खाली एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए सारे हिंदू समाज को बदनाम किया। आज भी क्या बोलते हैं एक से एक कि कांवड़िया आतंकवादी है, कांवड़िया हुड़दंगई है। अरे भाई, किसी श्रद्धा के साथ आप क्यों खेल रहे हो? कोई भावनात्मक विषय है नहीं है। तो आप राहुल गांधी के दनाहे में ही मत लीजिए। वो तो ना 3 में है, ना 13 में है, ना राम में है, ना श्याम में है। वो तो मौका मिलता है पंडित बन जाते हैं। नया चेहरा प्रशांत किशोर की अगर मैं बात करूं, जनता बोल रही है किसी नए को एक बार मौका देख करके देखते हैं, ऐसा भी लोग सोच रहे हैं हाँ बिहार में। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर का भी कुछ स्कोप है अभी? कुछ नहीं, वो तो क्या, वो तो दलाल है। वो तो दलाल है। हम कमरे दिखाते हैं, किसी को रेंट पे कमरा, क्या उसमें कमीशन मिलता है। वो पहले सबको पास कराता था चुनाव में, अब अपने लिए लड़ रहा है। 2012 में खुजलीवाल दिल्ली में आए थे कि मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। अन्ना से पैदा हुए गंदा चूस के केजरीवाल कहाँ गए? कहाँ गए? प्रशांत किशोर कहीं नहीं दिखेंगे। मैं माइक के सामने बोल रहा हूँ, आपको पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर को हाल होगा ना घर के ना घाट के, धोबी कुत्ते बनेंगे वो। क्या दलाल है? बिहार का केजरीवाल कहा जा रहा है कि परिवर्तन लेके आएगा राजनीति में। परिवर्तन लेके आएंगे, तिहाड़ जेल भी आएंगे, तिहाड़ जेल भी आएंगे। जितने पैसे उन्होंने लेके घोटाला किए हैं ना, तब मोदी जी सब छानबीन कराएंगे कि पैसे कहाँ खर्च किए, निकालिए तिजोरी में से। वो क्या है? वो तो दल्ला है, वो कुछ नहीं है।